Welcome to my YouTube channel English Lover by Publish। चलिए, आपका स्वागत है, वेलकम। और हम पहले पिछली वीडियो के सेंटेंस चेक करते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उस सेंटेंस को अपने चेक करते हैं, चेक कीजिए, उन्हें मिलाइए और मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में देखिए कि किसके कितने वाक्य सही हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कहीं समझ में नहीं आया, तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, उसको भी बताया जाएगा। सेंटेंस देखिए, मोहन स्कूल गया है। मोहन की तो लगेगी सबसे पहले मोहन है, और सिंगुलर एक वचन है तो हैज या थर्ड फॉर्म इसमें लगती है, मोहन के साथ लगा। है सिंगुलर है, जाने की गो, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। स्कूल के लगाने गॉन टू स्कूल। मोहन हैज गॉन टू स्कूल। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस की लगाएंगे द पुलिस। और ध्यान रहे कि पुलिस जो है हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर बहुवचन में प्रयोग होता है, तो बहुवचन में प्रयोग होता है, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैव। नहीं है तो नॉट। गिरफ्तार करने की अरेस्ट, होंगे अरेस्टेड। किसे गिरफ्तार नहीं किया है, चोर को, अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड द थीफ। क्या तुमने उसे गाली दी है। इस वाक्य में हमारे क्या आ गया, शुरू में क्या का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ड जो हमारी है सब्जेक्ट से पहले आएंगी। तुमने की यू है, यू के साथ हैव लगेगा तो हैव लगा, और क्या अंग्रेजी नहीं लगेगी, हैव यू। गाली देने की अब्यूज, थर्ड फॉर्म अब्यूज, उसे है हिम। हैव यू अब्यूज हिम। उन्होंने मैच कैसे खेला है। कैसे की लगाएंगे, पहले प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द की क्या है, हाउ। कैसे की, हाउ। और उन्होंने बहुवचन में आता है दे, तो उसके साथ लगेगा हैव, हाउ हैव दे। हेल्पिंग पर पहले आएगी जब प्रश्नवाचक शब्द पहले है। खेलने की प्ले, थर्ड फॉर्म प्लेड। और मैच की बची प्लेड द मैच। और नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लवली ने प्रश्न हल कब किया है। इसमें भी प्रश्नवाचक है, कब की अंग्रेजी शैली लगेगी, सबसे पहले वहन। फिर लवली सिंगुलर एक वचन है तो है लग जाएगा, वहन है लवली। हेल्पिंग पर पहले ही आ गई क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले ही है। हल करने की सॉल्व, एस ओ एल वी ई, थर्ड फॉर्म सॉल्व द। प्रश्न की लिखनी है क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, क्वेश्चन मार्क। मैंने दरवाजा नहीं खोला है। मैंने की आई, आई के साथ हैव, क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। आई हैव नहीं है, नॉट। खोलने की ओपन, थर्ड फॉर्म ओपेंड। दरवाजा द गेट, या डोर जो भी लिखेंगे वो लिख दीजिए। आई हैव नॉट ओपन द गेट। तुमने उसे आमंत्रित क्यों किया है। क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की सबसे पहले आ जाएगी, क्योंकि वाई। फिर तुमने बहुवचन है यू, तो हैव पहले ही आ जाएगा, ये बहुवचन के साथ हैव लगेगा, वाई हैव यू। आमंत्रित करने की इनवाइट, आई एन वी आई टी ई। हर फॉर्म लगाएंगे तो टी और लगा दिएगा, इनवाइटेड। उसे की बची है हिम, वाई हैव यू इनवाइटेड हिम। ये वाक्य आपके हैं जो पिछली वीडियो में आपको होमवर्क के रूप में मान लीजिए या प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए वो दिए गए थे। वो आप मिलाइए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को रोक कर मिलाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितने सही हुए हैं। आज हमारा थोड़ा सा लंबा टाइम लेने जा रहे हैं हम अगली वीडियो में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे, वो लंबा पड़ता है काफी। तो अब शुरू करते हैं हम। तो अब शुरू करते हैं हम अपना टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अगला टेंस है हमारा। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यह है कि इन हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, लिखा था, पढ़ा था, खेला कूदा, आया गया आदि। इनमें था, तिथि आवश्यकता है और नहीं भी आ सकता। ये आपके चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर छोड़ दें तो खाया पिया, लिखा पढ़ा, खेला था, आया था, गया था, ये शब्द पास्ट इंडेफिनिट में भी आते हैं और पास्ट
परफेक्ट में भी आते हैं, दोनों की पहचान एक सी चल जाती है। तो दोनों में अंतर क्या है बताइए? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर क्या हुआ? फिर दोनों ही पास्ट हैं, बताइए क्या अंतर है? नहीं, देखिए सुनिए, इसमें पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में एक ही अंतर है कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस सिंगल होता है एक, और पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में सेंटेंस डबल होते हैं दो। कितने होते हैं? दो, डबल। या तो सेंटेंस में डबल होंगे, या अगर सिंगल भी है तो वो डबल में ही अर्थ देता है। डबल है या तो सेंटेंस, या सिंगल है तो डबल में अर्थ देगा वो, ये ध्यान रखना है। दोनों बस यही अंतर है, नहीं तो पहचान दोनों की एक ही चल जाती है। इस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब वाक्य आश्रित वाक्य, और एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान वाक्य। हिंदी वाक्य में जो प्रिंसिपल क्लॉज आती है वो बाद वाला सेंटेंस होता है, बाद में लिखा हुआ होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू में लिखी होती है। तो जब हम बनाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि बाद का वाक्य शुरू में लाते हैं और शुरू का बाद में ले आते हैं, ये ध्यान रखना है। बनाने किस तरह से है देखिए। पहचान आपकी हो गई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया पिया, लिखा पढ़ा, खेला कूदा, आया गया आदि। इसमें हम बनाते हैं देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म। क्या हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बनेगा एक वाक्य। फिर पहले की इंग्लिश रहेगी बिफोर, और बिफोर ना होकर तक होगा तो टिल लगा लेंगे। और दूसरा वाक्य बनेगा सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा दूसरा वाक्य। कौन सा, कैसे बनना है? देखिए वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। उसके आने से पहले हमने अपना काम समाप्त कर लिया था। दो वाक्य हैं, उसके आने से यानी कि वह आया, और एक यह है हमने अपना काम समाप्त कर लिया था। पहले से जुड़े हुए हैं। जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो हम पहले इस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं नंबर 1 पर, फिर पहले के लगाते हैं, और बाद में ये सेंटेंस बनेगा आपका उसके आने से, यानी कि वह आया और हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। इसमें दोनों के दोनों कार्य पास्ट में ही, भूतकाल में ही क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो जो बाद का वाक्य शुरू में बनाएंगे, इस वाक्य को हम हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और इस वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी कि क्रिया की सेकंड फॉर्म में। ध्यान रहे, बाद का वाक्य शुरू में जाएगा हैड थर्ड फॉर्म में, और शुरू का बाद में जाएगा सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। तो दो टेंस का प्रयोग एक ही टेंस में होता है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी और पास्ट परफेक्ट का भी। अब हम अंग्रेजी बनाते हैं। ये मत देखिए सेंटेंस कितना लंबा है, ये मत देखो, और केवल इतना देखो हिस्सा बांट के हमने उसके आने से वह आया, पहले से जोड़ दिया, हमने अपना काम समाप्त कर लिया था। तो पहले कौन सा बनाना है? ये। तो इस सेंटेंस को ध्यान मत दो, केवल इतना दो, हमने अपना काम समाप्त कर लिया था। हमने की वी लगाएंगे, और हेड थर्ड फॉर्म में बननी है। हेड थर्ड फॉर्म लगानी है, समाप्त करने की फिनिश, FINISH, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, कंप्लीटेड लगा दीजिए, पूरा हो गया था, बात एक ही है। अपना काम, हम के साथ वी के साथ अपने की लगानी, आवर काम वर्क। तो वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बन गया हमारा वाक्य। कौन सा वारी लगा? अब पहले की लगा दीजिए, पहले की आपको लिखी थी पहले ही, बिफोर। अब उसके आने की यानी कि वह आया, उसके का मतलब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लेगा ही, आने की काम, और काम की सेकंड फॉर्म के भी सेकंड फॉर्म में बन गया। बन गया आसानी से। एक वाक्य का लो उतना ही बनाओ, फिर दूसरा बाद में बनाओ कि वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर ही केम। अब आगे देखते हैं हम इसके लिए। तो अगला सेंटेंस है, तुम्हारे सोने से पहले उसने मेज नहीं बनाई थी। ये है, उसने मेज नहीं बनाई थी, पहले तो बाद वाला बनाना है, शुरू में इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। उसने मेज नहीं बनाई थी, उसने ही। फिर क्या लगाएंगे? हैड थर्ड फॉर्म हैड, और नहीं आ रहा है तो नोट भी यहीं लगेगा, जहां आ रहा है उसी सेंटेंस में लग गया नोट। बनाने की मेक, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, मेज की बची मेड है टेबल। बन गया पूरा। पहले के लगाइए, पहले क्या है? बिफोर। तुम्हारे सोने की, तुम्हारे की यू, और सोने की स्लीप, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लैप। देखिए इस हेड थर्ड फॉर्म में, ये सेकंड फॉर्म में बनते चले जा रहे हैं।
अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या सूर्य निकलने से पहले माताजी ने रामायण पढ़ ली थी। तो माताजी ने रामायण पढ़ ली थी, ये वाक्य शुरू में जाना है। मगर ध्यान रहे कि इस वाक्य में शुरू में क्या भी लगा हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव कोई सा भी वाक्य हो, कहीं यहाँ क्या लिखा हो या यहाँ हो शुरू में लिखा हुआ, तो जो इंग्लिश में पहले बनेगा वही इंट्रोगेटिव बनेगा, अर्थात हैड पहले लेगा। इसमें क्या होता है, यहाँ तो यहाँ लगाते, इसमें होता तो यहाँ लगाते, और अगर क्या यहाँ भी होता हमने से पहले या उसने से पहले, तब भी हैड शुरू में ही आना था। किसी कहीं भी हो, शुरू के वाक्य शुरू में लगा हो या बाद के वाक्य में लगा हो इस पहले के बाद, तो हम क्या करते हैं, हैड पहले लगा देते हैं, यानी कि जो वाक्य इंग्लिश में पहले बनाते हैं वही इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो क्या करेंगे, माता जी की द मदर, मगर उससे पहले लगा देंगे हैड, क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है, हैड द मदर। फिर पढ़ने की, रीड, थर्ड फॉर्म भी रीड ही है, रीड द रामायण, RAMAYANA, हैड द मदर रीड द रामायण। अब पहले की लगाइए बिफोर, क्या वजह, सूर्य निकलने की, सूर्य निकलने की लगानी है, सूर्य की द सन, और निकलने की राइज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज, ROSE। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो शुरू में है आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, धोबी के आने से पहले वह कपड़े क्यों धो चुकी थी। देखिए डबल है ये भी, तो पहले वह कपड़े क्यों धो चुकी थी ये बनाएंगे, और इसमें आ रहा है सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया। प्रश्नवाचक शब्द आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगाने हैं आपको वाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो हैड ही आपका पहले ही आ गया। वाई हैड, वह धो चुकी थी, यानी कि लड़की है, सी फीमेल में है तो सी लगाएंगे उसके लिए। धोने की वॉश, WASH, थर्ड फॉर्म वॉश, और कपड़े वॉश द क्लोथ, CLOTHES। वाई हैड सी वॉश द क्लोथ, पहले की लगाइए बिफोर। उसके बाद धोबी का, यानी कि धोबी की वॉशरमैन, बिफोर द वॉशरमैन। आने की कम की सेकंड फॉर्म केम लगानी है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, तो क्या हुआ, हम हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया को, और तब सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम क्या करते हैं, पहले वाले वाक्य थे जो हमने किए पहले पूर्व, अगर उसमें तक आ जाए तो बिफोर की जगह टिल लगाना है बस, और कोई चेंज नहीं होना। अब आए बाद वाले वाक्य, बाद या पश्चात जिन वाक्य में आता है, बाद का अर्थ है पहले से एकदम उल्टा। तो उल्टा है तो वही वाक्य तो उसी तरह से बनेंगे, लेकिन नियम उल्टा लग जाएगा। कैसे लगाएंगे, बाद या पश्चात वाले में, ये अफर्मेटिव अलग ढंग से बनेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव अलग ढंग से बनेंगे। क्योंकि क्या करना है, अफर्मेटिव में पहले वाक्य बनेगा क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में, फिर आफ्टर बाद की या पश्चात की अंग्रेजी, उसके बाद थर्ड फॉर्म में। अब ये वाक्य है, तुम्हारे घर जाने के पश्चात उसने दूध पिया था, तो हम पहले उसने दूध पिया था इस वाक्य को बनाएंगे, फिर पश्चात के लगाएंगे, उसके बाद तुम्हारे घर जाने की ये लगेगा बाद में। जब ये शुरू में आएगा तो ये बनता पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म में, तो ये वाक्य शुरू में आने पर क्रिया की सेकंड फॉर्म में बन जाएगा। जैसे उसने दूध पिया, केवल इतना ही माना, ये उसने ही पीने की, ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक, और दूध की बची है मिल्क, ही ड्रैंक मिल्क, उसने दूध पिया सेकंड फॉर्म में बन गया पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार पूरा। अब पश्चात आफ्टर बचा क्या, तुम्हारे घर जाने की, तुम्हारे की सब्जेक्ट में लगाएंगे यू, और ये हैड थर्ड फॉर्म में बनेगा, यू हैड जाने की, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, घर होम, यू हैड गो गॉन होम। देखिए ये वाक्य शुरू में आके सेकंड फॉर्म में ये
हेड थर्ड फॉर्म में, और पहले वाले कहे थे हेड थर्ड फॉर्म शुरू में लगती थी और सेकंड फॉर्म बाद में। तो हमने क्या किया, सीधा नियम बनाया इसका, तो वो जो नियम है वही आपको बता दिया। पश्चात होने पर बाद का वाक्य शुरू में, वो तो सब में ही बन रहा था, लेकिन नियम होगा भाई हेड थर्ड फॉर्म में था सेकंड फॉर्म बन गया, सेकंड फॉर्म में था हेड थर्ड फॉर्म में बन गया, बस उल्टा हो गए हैं इसके। अगला वाक्य देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि उसके सोने के पश्चात मोहन ने अपना पाठ याद किया था। तो मोहन ने अपना पाठ याद किया था, ये आना है शुरू में, और ये आना है तो कैसे, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में। तो मोहन और याद करने की लर्न, सेकंड फॉर्म लर्न, अपना पाठ, मोहन के साथ अपने की रहेगी हिज, और पाठ की बची है लेसन, मोहन लर्न हिज लेसन, पूरा हो गया। पश्चात की लगाइए आफ्टर उसके सोने की, ये कहाँ जाएगा, ये उतना वही हेड थर्ड फॉर्म में, उसके की ही, और हेड लगा के सेकंड थर्ड फॉर्म लगा दिए स्लैप, SLEPT, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक सी ही है होती हैं इसकी। ये सेंटेंस हुआ। देखिए अब अगले सेंटेंस पे आते हैं। ये थे हमारे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मानी कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही बनने हैं ये बाद वाले, पश्चात वाले, आफ्टर वाले वाक्य। अब निगेटिव आते हैं, जब सेंटेंस शुरू में हमारा पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही बनना है वो। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव कैसे की जाएगी, सेकंड फॉर्म में, और पास्ट इंडेफिनिट में निगेटिव वाले कैसे बनते हैं, निगेटिव वाले डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। तो वही होना, नहीं वाले आएंगे तो पहला वाक्य बनेगा कौन सा, डिड नॉट, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर बाद के हेड थर्ड फॉर्म में, बाद का वाक्य, शुरू का वाक्य बाद में जाकर हेड थर्ड फॉर्म बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही बनेगा, लेकिन शुरू का वाक्य जो है सेकंड फॉर्म बन रहा था अफर्मेटिव, ये डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में बन जाएगा। जैसे डॉक्टर के आने के पश्चात रोगी नहीं मरा, रोगी नहीं मरा था, ये निगेटिव आ गया, निगेटिव पास्ट इंडेफिनिट बनना है, पास्ट इंडेफिनिट बनना है तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में बना देंगे। ये डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, पहले इसे बनाइए। चलिए, रोगी नहीं मरा था, रोगी की पेशेंट था, पेशेंट, और नहीं मरने का निगेटिव है तो डिड नॉट, मरने की डाई, द पेशेंट डिड नॉट डाई, हो गया पूरा। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। पश्चात आफ्टर, आफ्टर के बाद क्या लगाएंगे, डॉक्टर की आने की, ये बनेगा हेड थर्ड फॉर्म में ही, द डॉक्टर हैड, आने की कम की थर्ड फॉर्म कम ही है। देखिए अंतर क्या आया, यहाँ सेकंड फॉर्म में था तो निगेटिव हो गया, तो डिड फर्स्ट फॉर्म में हो गया, हेड थर्ड फॉर्म में था वो हेड थर्ड फॉर्म में ही रहा। ठीक है, इसी तरह से बना है पास्ट इंडेफिनिट के नियम लगाते हुए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में है आपका, मेरे यहाँ आने के पश्चात तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। ठीक है, बाद का वाक्य शुरू में आना है, तुमने मेरा स्वागत नहीं किया था, तुमने, यू, नहीं है तो डिड नॉट, स्वागत करने की वेलकम, किसका नहीं किया था, मेरा, मी, यू डिड नॉट वेलकम मी, हो गया। पश्चात के लगाइए आफ्टर, मेरे यहाँ आने की, ये हेड थर्ड फॉर्म में जाना है, मेरे की आई, हेड आने की कम, थर्ड फॉर्म कम ही है, यहाँ की हियर, आफ्टर आई हैड कम हियर। ये रहे निगेटिव आपके, देखिए कैसे बने हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब करते हैं हम सेंटेंस अगला, जिसका है इंट्रोगेटिव। पास्ट और फैक्ट में इंट्रोगेटिव, आफ्टर वाले, बाद वाले इंट्रोगेटिव, क्योंकि बिफोर वाले तो सारे एक से बन गए थे, लेकिन इसमें जब शुरू में लाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं तो अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो पुलिस आई थी, ये वाक्य बनना है शुरू में, द पुलिस, ये लगा दिया। लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब हमने पहले सेंटेंस अभी कराए थे बिफोर वाले, तो उसमें बताया था कि सेंटेंस में एक प्रश्नवाचक शब्द क्या यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, जो वाक्य इंग्लिश में पहले बनेगा वही प्रश्नवाचक बनेगा, वही इंट्रोगेटिव बनेगा, यानी कि डिड इसमें पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या शुरू में आ रहा है। तो क्या करेंगे,
डिड पहले आ जाएगा, DID, डिड द पुलिस। देखो यहाँ भी है, सीधा लिख दिया कि ये वाक्य डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में बनेगा और ये हैड थर्ड फॉर्म में ही, जैसे निगेटिव में बने थे, अफर्मेटिव में बने थे, बिल्कुल वैसे ही। डिड द पुलिस आने की, कम या अराइव लगा दीजिए आप चाहे तो, ARRIVE, ठीक है। क्या पुलिस आई थी, बन गया। बाद की आफ्टर, चोरों की भागने की, चोरों की, थीफ द थीव, THIEVES बहुवचन में हो गया, थीव बहुवचन है। हेड तक लगानी, हेड रन, भरा भागना मतलब भाग जाना, तथा नबी, थर्ड फॉर्म रन की रन है, सेकंड रैन है। तो क्या बना है, डेड द पुलिस कम आफ्टर द थीव हैड रन अवे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे जाने के पश्चात लता ने गीत कैसे गाया था। ये आना है शुरू में, तो बन ही रहे हैं सारे उसी तरह से बन रहे हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में वाक्य के, पहले सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाइए, कैसे, हाउ। और ये कैसे बनेगा, डिड फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि डिड भी पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, डिड लता। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया पहले आ गई। गाने की, सिंग अ सॉन्ग, हाउ डिड लता सिंग अ सॉन्ग, पूरा वाक्य बन गया। पश्चात की लगा दीजिए, आफ्टर। तुम्हारे जाने की, तुम्हारे की यू, और ये हैड थर्ड फॉर्म बनेगा, हैड गॉन, यू हैड गॉन। ये आपका इंट्रोगेटिव में क्या करना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है, ध्यान रहे। अब ये सेंटेंस हैं आपके सामने, कौन से, दो सेंटेंस। मैं अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था, और दूसरा है वह ताजमहल पहले ही देख चुका था। ये दोनों वाक्य हैं आपके। ये दोनों वाक्य में क्या है कि आपको देखना नजर आ रहा है कि सिंगल सेंटेंस है, डबल तो नहीं है, बिल्कुल सिंगल है। मैं अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था, अर्थ, लेकिन ये डबल में नहीं है, पर अर्थ अपना जो मीनिंग है इसका वो डबल में निकल रहा है। मैं अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था, यानी किसी दूसरे काम से पहले ही समाप्त कर चुका था, या आपके कहने से पहले ही अपना काम समाप्त कर चुका था, या वह ताजमहल पहले ही देख चुका था। जब किसी ने पूछा, अगर आप बात आई तो उसने कहा पहले ही, यानी कि उस काम से पहले ही अपना काम कर चुका था। तो इसमें पहले ही जो शब्द आता है, ये हम पहले ही की अंग्रेजी हम लगाते हैं ऑलरेडी, ALREADY। और ऑलरेडी एक एडवर्ब है। एडवर्ब है, इसका अर्थ है कि ये मेन वर्ब से पहले ही आएगी, कहाँ, जहां नोट आता है। ये वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव में प्रयोग नहीं होते, इसलिए ऑलरेडी वहीं लगा देते हैं जहां नोट लगाया जाता है। कैसे, मैं अपना काम पहले ही समाप्त कर चुका था, मैं, आई। हैड थर्ड फॉर्म में तो बनना ही है, पार्शियल थर्ड का नियम है, सीधा आई हैड और पहले ही लगा देंगे ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी हो गया। समाप्त करने की, फिनिश, FINISH, थर्ड फॉर्म, फिनिश। हैड थर्ड फॉर्म में बन गया, आई हैड ऑलरेडी फिनिश अपना काम, आई के साथ अपने माई, और काम है वर्क, आई हैड ऑलरेडी फिनिश माई वर्क। अब दूसरा सेंटेंस है, वह ताजमहल पहले ही देख चुका था, तो वह की ही, फिर हैड, पहले ही आ रहा है तो ऑलरेडी, READY, ही हैड ऑलरेडी क्या कर चुका था, देख चुका था। देखने की, सी थर्ड फॉर्म सीन। ताजमहल की बच्चे द ताज या ताजमहल पूरा लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। ही हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल। ये सेंटेंस हो गए। आप पहले और आगे पढ़ें, इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले टेंस की वीडियोस टाइम से मिलती रहे, आपको सर्च ना करनी पड़े, आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने जो टेंस किया है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको ध्यान से देखिए, जहां जरूरत पड़े वहां स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाक्य अपने आप बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए।
सेंटेंस है उसके जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था। मेरे खाना खाने से पहले तुमने फूल नहीं तोड़ा था। तुम्हारे फूल तोड़ने से पहले वह कहाँ गया था। उसके जाने के बाद तुमने दरवाजा खोला था। तुम्हारे दरवाजा खोलने के पश्चात उसने आम नहीं खरीदे। क्या उसके आम खरीदने के पश्चात तुमने चाय पी थी। मेरे चाय पीने के बाद तुमने उसे क्यों बुलाया था। मैं यह पत्र पहले ही लिख चुका था। ये वाक्य हैं। देखो आपको कुछ भारी वाक्य करे हैं लेकिन इसके लिए कुछ हल्के दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो सके। इन्हें बनाइए और अगली वीडियो में इन्हें उससे मिलाइए और ये जो आज मिले हैं उनको कमेंट बॉक्स में डालिए कि कितने सेंटेंस सही हुए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैव ए नाइस टाइम।